Hello everyone. Let's discuss about the general circulation of atmosphere and formation of pressure belts. Let's see how they are formed. All right. So as we know, जो हमारा इक्वेटर है यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है. ऑल राइट. सो इस डायरेक्ट सनलाइट की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे एयर मासेस हैं वो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है. ऑल राइट. सो उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. सो दे टेंड टू move upwards or they just rises at a higher altitude. All right. So जो हमारा पोल्स हैं, ठीक है, पोल्स में क्या, बिकॉज यहाँ पे जो सन रेज हैं वो स्लांटली आती हैं, दे आर स्लांट इन नेचर, एंड बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और ये वाटर वेपर्स, इनकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ टेम्परेचर हमेशा कूल रहता है. सो यहाँ जो एयर है वो हमेशा सबसाइड, दे ऑलवेज सबसाइड्स. ऑल राइट. ओके. सो अभी क्या, जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जो हमारी एयर राइज हुई है, दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स द पोल्स सिंपली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एनर्जी. सो ऑल राइट. बट हेयर इज़ द थिंग, जैसे जैसे ये विंड्स हमारे पोल्स की तरफ बढ़ती हैं, सो होता क्या है, दे एक्चुअली मूव्स एट एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी विच इज़ हीट. सो जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ती हैं, ये क्या हीट लूज़ कर जाती है अपनी. ये जो विंड्स हमारी इक्वेटर से राइज हुई, वो पोल्स की तरफ बढ़ते हुए अपनी हीट लूज़ कर जाती है. सो दे जस्ट सबसाइड्स अगेन at somewhere around 30 degree latitude. Okay. Now जो हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है एट अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी एयर है वो राइज करती है बिकॉज यहाँ एयर इंटेंसिटी बहुत कम होती है. ये और रीज़न है उसका बिकॉज यहाँ है ना वार्म ओशन करंट्स हैं. अब वो एक डिफरेंट टॉपिक है, सो उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. सो ये वार्म ओशन करंट्स की वजह से यहाँ जो एयर है उनका टेम्परेचर रिलेटिवली इंक्रीज़ हो जाता है. यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ का मतलब हमेशा इंक्रीज़ या डिक्रीज़, या जो भी ये फिनोमेनन है ना वो रिलेटिव है. इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो वो इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ हुआ है. राइट. सो अगेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज़. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. अब एक चीज़ नोट करो, इफ़ हमारा इक्वेटर पे एयर राइज हुई है तो यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया रहेगा, लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होगी. यहाँ हमारी जो एयर है ये सबसाइड हो रही है. राइट. ये एक्यूमुलेट हो रही है. सो यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये बन गया हाई प्रेशर बेल्ट. ओके. सब पोलर लो रीजन्स पे अगेन एयर हमारी राइज हो रही है, सो ये भी हमारा लो प्रेशर बेल्ट हो गया. अब जो ये वर्टिकल मूवमेंट हो रही है ना, ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से हो रही है. अब कन्वेक्शनल वर्टिकल मूवमेंट तो हो रही है हमारी कन्वेक्शनल करंट की वजह से, बट जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है विंड की वो होगी हमारी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से. यहाँ इक्वेटर पे जो एयर ये राइज कर रही है, ये यहाँ एक्यूमुलेट हो रही है, मीनिंग यहाँ बहुत सारी एयर एक्यूमुलेट हो चुकी है. सो यहाँ हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा. ये अगेन यहाँ से एयर नीचे एक्यूमुलेट हो रही है, ये सबसाइड हो रही है. सो यहाँ लो प्रेशर एरिया बिकॉज एयर तो नीचे जा रही है. यहाँ से एयर सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो से एयर अगेन राइज हो रही है. सो यहाँ हाई प्रेशर. अब इस एयर जो है ना, एक जो विंड है हमारी वो सब पोलर लो से सब ट्रॉपिकल हाई पे आएगी बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से. यहाँ हाई प्रेशर है एंड एयर टेंड टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. सो एंड यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ भी हाई प्रेशर एरिया से एयर लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी. यहाँ भी यहाँ पोल्स पे हमारा हाई प्रेशर रहेगा बिकॉज एयर यहाँ नीचे सबसाइड हो रही है. ऑलराइट. तो जो अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर है यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा. सो अगेन हाई प्रेशर से
लो प्रेशर पे एयर हमारी मूव कर रही है, विंड एक्चुअली, ओके, या अगेन या हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव कर रही है। सो जो ये ऐसे हमारी बेसिकली बेल्ट्स बन गई है। ये लो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। और जो ये सेल्स बन रहे हैं ये होते हैं हमारे हेडली सेल्स, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। और जो ये हमारा सब पोलर लो और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच सेल्स बन रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं फेरल सेल्स, और ये हमारे होते हैं पोलर सेल्स। ओके, अब जो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर की तरफ विंड्स आ रही है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ऑलराइट अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंसिडर कर रहे हैं, सदर्न हेमिस्फेयर को छोड़ो। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ड्यू टू कॉरियोलिस इफेक्ट जो एयर आ रही है ना, दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स इट्स राइट। सो वो थोड़ा सा डिविएट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। इसी को ही हम, और देखने में ऐसा लग रहा है एज इफ ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है, राइट। सो इसे हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो पे जो एयर जा रही है वो भी अपने राइट डायरेक्शन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऑब्जर्वर है उसके राइट साइड में डेविएट होता है हमेशा। यहाँ से विंड सब पोलर लो पे जा रही है तो वो अपने अपने राइट पे डेविएट हो रही है। यहाँ ये सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर पे आ रही थी तो ये अपने हाई अपने राइट में डेविएट हो रही थी, ओके। और इसी विंड्स को कहते हैं हम वेस्टर्लीज, ओके। यहाँ से जो विंड्स आ रही हैं इन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। ये हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर पे आ रही हैं ये भी डेविएट होंगी अपने राइट में, ये होती है हमारी ईस्टर्लीज। और सेम फिनोमिना सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, बस एक स्लाइट डिफरेंस, यहाँ जो एयर आएगी ना वो अपने लेफ्ट में डेविएट होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। जो भी ऑब्जर्वर है बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो अपने लेफ्ट साइड डेविएट करता है। सिंपल।